Hello and welcome to 69 Opposites Attract spin-off हनी कपूर की बोली। बोली नहीं बॉली। जी हां, जहां पर आपको पता चलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्यू क्वेश्चन आप जानते हैं क्या है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? राइट, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 10 जुलाई 2015 से यह एक पेरिनियल ग्लोबल क्वेश्चन है जो हर फिल्म के फैन की जुबान पर है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा #WKKB वाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। एज अ राइटर एंड डायरेक्टर अगर मैं एनालाइज करूं बाहुबली द बिगिनिंग को, तो उसमें शिवगामी के कैरेक्टर का एक डायलॉग है, मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले। बाहुबली द बिगिनिंग में ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिवगामी ने किया हो, तो क्या ऐसा वो क्या पाप है जो वो बाहुबली द कंक्लूजन में करती है? बाहुबली द बिगिनिंग का ये पहला हुक था। ऐसे ही कई हुक एस राजामौली ने पूरी फिल्म में दिए हुए हैं। भलाल देव का देवसेना को डायलॉग, तुमने उसे बाहुबली को चाहा और मुझे ठुकराया। भलाल देव के यंगर वर्जन में उसके चेहरे और माथे पर कोई भी मार्क नहीं है, जबकि उसके ओल्डर वर्जन के पार्ट में हम देखते हैं कि राइट साइड के उसके माथे और राइट साइड के उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट मार्क है। ये मार्क कहां से आया? एक विजुअल जिसमें कटप्पा बाहुबली के न्यूबॉर्न बेटे शिवुडू के कैरेक्टर के पैर अपने सर पर लगा रहा है, यानी कि फिल्म में उस पॉइंट तक कटप्पा बाहुबली के साथ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा? अगर एज अ राइटर एंड डायरेक्टर मैं अपने को एस राजामौली की जगह रखूं, तो बाहुबली द कंक्लूजन की स्टोरी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बाहुबली और देवसेना आपस में प्यार करते हैं। जब भलाल देव को यह बात पता चलती है तो वो बाहुबली को नीचा दिखाने के लिए और उसे जलाने के लिए शिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी, जो कि बाहुबली और देवसेना के प्रेम से अनजान है, वो भलाल देव की शादी देवसेना से तय कर देती है। बाहुबली एक आदर्श पुत्र की तरह अपने प्रेम का बलिदान देने को तैयार है, पर देवसेना बाहुबली को जताती है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली से ही प्रेम करती है। एक स्वयंवर होता है जिसमें देवसेना बाहुबली के साथ भाग जाती है। यह पूरा सीक्वेंस पृथ्वीराज संयुक्ता की कहानी से प्रेरित भी हो सकता है, जिसमें बाहुबली एक पुतला बनकर द्वार पर खड़ा है और देवसेना जाकर उसके गले में माला डाल देती है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब भलाल देव शिवगामी को भड़काता है और मां की आज्ञा से या आज्ञा के बिना वो बाहुबली पर धावा बोल देता है। यहां पर बाहुबली भलाल देव को मारने ही वाला होता है कि रुक जाता है, क्योंकि भलाल देव उसका भाई है। पर तब तक भलाल देव के चेहरे पर वो निशान आ चुका होता है जो हम भलाल देव के ओल्डर पार्ट पर देखते हैं। अब भलाल देव शिवगामी को बाहुबली के खिलाफ भड़काता है। शिवगामी कटप्पा को आदेश देती है कि वो बाहुबली को बंदी बनाकर उसके पास लेकर आए। एक लड़ाई होती है जिसमें कटप्पा बाहुबली की पीठ पर वार करके उसे बंदी बना लेता है। अब जब वो कटप्पा बाहुबली को शिवगामी के पास लेकर आता है, वहां पर धोखे से भलाल देव बाहुबली को मार डालता है। अब भलाल देव बाहुबली के बेटे को मारने का आदेश देता है। शिवगामी ये बात छिपकर सुन लेती है और वो बाहुबली के बेटे को बचाने के लिए जाती है। तब तक वहां पर सैनिक भी पहुंच चुके हैं। बड़ी मुश्किल से शिवगामी छिपते छिपाते घायल होने के बाद भी बाहुबली के बेटे को बचा लेती है, जो कि बाहुबली द बिगिनिंग का ओपनिंग सीक्वेंस था। अप्रैल 2017 में हम सब लोग देखेंगे कि हनी कपूर की बोली का
बाहुबली द कंक्लूजन का ये प्लॉट कितना सही है। इन द मीन टाइम आप सब लोग देखते रहिए 69 ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ओरिजिनल वेब सीरीज और 69 ऑपोजिट्स अट्रैक्ट के सारे स्पिन ऑफ्स। थैंक यू।